नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। ये मामला एक जिले का, एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। राजस्थान के करीबन 6000 शिक्षकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का है और मैं पूर्ण रूप से आज जो ये आवेदन मेरे पास शिक्षकों का आया है, इसमें पूर्ण रूप से राजस्थान के उन तमाम 6000 शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। अब विषय क्या है पहले तो वो देखिए। मेरे पास आज शिक्षकों द्वारा एक आवेदन आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीमान जी, हमें कंप्यूटर शिक्षकों के जो जितने भी कंप्यूटर शिक्षक हैं, कंप्यूटर शिक्षकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ व अन्याय हो रहा है। उस संदर्भ में मेरे पास ये मामला आया है। अब उसमें उन्होंने विषय बताया है कि सर, हमें अधीनस्थ कर्मचारी के तहत स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए लगाया गया था। सरकार ने अधीनस्थ कर्मचारी, उस जो भर्ती है शिक्षकों की जो भर्ती थी, उस भर्ती का नाम है अधीनस्थ। जिनका कार्य ये दिया गया था, उनको कार्य ये दिया गया था कि आप कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए आपकी ज्वाइनिंग की जा रही है। परंतु कंप्यूटर शिक्षा के लिए उन्होंने जो उनको ज्वाइन की गई, परंतु वर्तमान में ग्रेडिंग सिस्टम, उन्होंने ये वापस आगे कहा है कि वर्तमान में ग्रेडिंग सिस्टम में हमसे सिर्फ ऑफिस का काम करवाया जा रहा है, बाबू का। देखिए कितना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिनको कंप्यूटर शिक्षा के लिए लगाया गया, उन व्यक्तियों से, उन शिक्षकों से केवल ऑफिस का एक बाबू वाला काम व्यवहार किया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका कितना बड़ा अपमान है, उनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा ये खिलवाड़ हो रहा है, ये आप देखिए। और ये खिलवाड़ बिल्कुल होने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम से हमें सिर्फ ऑफिस में वर्क करवाया जा रहा है तथा शिक्षा देने से वंचित रखा जा रहा है। जिनको जो काम दिया था कि आपको बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देना है, उससे पूरी तरह से वंचित किया जा रहा है उन लोगों को। ठीक है, आगे शिक्षक कह रहे हैं, साथ ही प्रदेश में हमारा कोई कैडर नहीं होने की वजह से हमारा भविष्य खतरे में। अब कैडर क्या होता है वो आपको बताता हूं मैं। प्रदेश में ये जो अधीनस्थ जो भर्ती है, इस भर्ती का कोई कैडर नहीं है। मतलब इनका भविष्य में कोई भी पदोन्नति नहीं हो सकती। एक मामूली थर्ड ग्रेड शिक्षक होता है ना, उसको भी शिक्षक के बाद में आगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, वो अपने जीवन में आगे तरक्की करेगा, आगे बढ़ रहा है। परंतु ये जो 6000 शिक्षक हैं, उनका कोई कैडर नहीं है। उनका भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। आगे आप कह रहे हैं कि प्रमोशन व अन्य दायित्व के अधिकार से भी हमें वंचित। साफ यही बात है जो मैं आपको कह रहा हूं कि उनका कोई प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है। बराबर, उनका भविष्य इसमें कुछ भी नहीं है। आगे आप कह रहे हैं कि इस विषय में आप ये जो उन्होंने मुझे दिया है आवेदन, इसमें आप कह रहे हैं कि आप हमारा समर्थन करके सरकार से जो मांग हमने रखी है उसमें हमें न्याय दिलाए। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा उन 6000 शिक्षकों से कि आपका भाई एसएस टाइगर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब भी जयपुर में हो या कहीं पर भी कोई भी अगर बड़ा आंदोलन आप लोग जिस दिन चाहोगे, उस दिन सबसे आगे मैं मिलूंगा। और मेरा प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से और माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से मेरा निवेदन है कि ये जो 6000 शिक्षकों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोकिए। अन्यथा इन शिक्षक, क्योंकि ये शिक्षक जो है ना, यही इस भारत का और इस प्रदेश का भविष्य लिखेंगे। आज प्रदेश के बच्चों को पढ़ा लिखाकर आज आप जैसे मंत्री बने हो, आप भी किसी न किसी शिक्षक से पढ़कर ही बने हो। आज पीएम साहब बने, वो भी किसी न किसी शिक्षक से पढ़ के बने हैं। सीएम भी पढ़ के बने हैं। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, अगर जितने भी अधिकारी बनते हैं वो भी कहीं न कहीं शिक्षक से पढ़कर आगे बढ़े हैं। तो मेरा निवेदन है कि उनके साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोका जाए। उनको तुरंत जो भी शिक्षकों की मांग है, उस मांग को स्वीकार करके उनका भविष्य कैसे सुनहरा करना है, कैसे उनको भविष्य में आगे कैसे बढ़ना है, और
जो स्कूल में उनके साथ बाबू वाला जो व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उस व्यवहार को तुरंत रोका जाए। अगर सरकार ऐसा काम नहीं करती है तो बहुत ही जल्दी जयपुर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी होगी और 6000 शिक्षकों के साथ मैं जयपुर कूच करूंगा और सीएम साहब के कार्यालय के सामने धरने पे बैठूंगा। जरूरत पड़ी तो अनशन पर भी बैठूंगा, परंतु ये शिक्षक मेरे भाई बहन हैं, इनके साथ खिलवाड़ होने नहीं दूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।